कृपा करें
कि हम स्वस्थ रहकर भगवान की भक्ति, हरि नाम का जप, अपने नियम और प्रभात साधना अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे, ताकि हम सब भक्तों के जीवन में और अन्य जो भक्त नहीं आए हैं उन सबके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो नरसिम्हा देव भगवान की कृपा से दूर हो और हम अति शीघ्र अपने आध्यात्मिक डेस्टिनेशन, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो सब ध्यान के साथ और नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंह कवचम नरसिंह कवचम दक्षे प्रहलादेनोदितं पुरं सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विलुप्तास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मणालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिनिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरुषशोभितोरस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्राणीसुरमौलिस्तं स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुडमता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठि नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवं सर्वगोपीस्तम्भवासं कालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन सुकृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियं नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसनामः वक्त्रं पार्वतीन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणं तत् दिव्यास्त्रशोभितभुजं नरसिंहा पातु मे भुजं करो मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः तत्यां यस्यासौ पातु मे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरो मनोभवः पातु भानुनि नररूपदे जङ्गे पातु गणाभारा हरितायो सौम्यकेसरी सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्त्रं महोग्रहपूर्वकः पातु महावीराग्रज्योतिकः महाविष्णुदर्शनेतु महाज्वालस्तु नैर्ऋतं पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहा कवचं
प्रह्लाद मुखमन्वितं भक्तिमान्यं पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूतं विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजेवातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धियुकर्मसिद्धया देवासुरमनुष्येषु तं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं हि सञ्जन्म यः पठेति यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं स विन्दति 20सहस्राणि पाठे तात्मनाम्रणं कवचस्यासमन्तस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेधस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु रक्तं वायाभिमन्त्र प्राशयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः किमत्र वमुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन् हदन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतं दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की भक्तवत्सल श्रीमद् भगवान की भक्त श्रोमणि प्रह्लाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की कुंज बिहारी
महाप्रभु की कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस सभय चरणारविंद भक्ति विलास स्वामी पतित पावन श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राज भागवत महापुराण की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु आज्ञा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे भक्ताय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म नारद गौड़ी संप्रदाय। तो हम जिस संप्रदाय से हैं उसका नाम है ब्रह्म नारद गौड़ी संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी जो है वो इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है। सर्वोपरि पुरुष मतलब वो किसी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि साक्षात गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। और वो साक्षात भगवान के शरीर से निकले हैं, तो उनको ज्ञान भी भगवान ने स्वयं दिया है। और उसके उनको ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जैसे हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में देखते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि है मतलब जितना भी ज्ञान, जितने भी शास्त्रों में, वेदों में वो है ना, वो सारा का सारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। और ब्रह्मा जी उतने सारे ज्ञान और इतने सारी बुद्धि के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। तो आज हम उस स्तुति को प्रारंभ करेंगे। जितना जितना हो सकेगा हम हर जो हफ्ते में इस तरह से पढ़ेंगे। टोटल 40 श्लोक हैं और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। और क्योंकि इससे पहले की कथा हमने की थी कि ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल बच्चों को चुरा के लेके गए थे, तो फिर भगवान ने उनको अपना चतुर्भुजी स्वरूप में सारे ग्वाल बाल के रूप में दर्शन कराया। तो ब्रह्मा जी जो है उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने भगवान को आजमाने का प्रयास किया, मैंने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। पर ब्रह्मा जी जानते थे कि ये कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि स्वयं ही तो गए थे ना उनको बुलाने के लिए। जब पृथ्वी माता कर्राती हुई उनके पास आई थी कि मैं अत्याचार नहीं सह सकती हूँ, तो ब्रह्मा जी जानते थे। लेकिन ब्रह्मा जी जो है ना वो भगवान की लीला को देखना चाहते थे कि वो क्या करते हैं। देखिए, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान। तो और इस लीला के बहुत सारे कारण हैं, और जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि भगवान जो है ना वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो किसी भी जीव की कोई भी इच्छा को किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं। मतलब जैसे सारी गैयों की इच्छा है ना कि कृष्ण हमारा दूध पिए, हमारे जिस तरह से बछड़ा हमारा दूध पीता है वैसे कृष्ण हमारा दूध पिए। तो इसके लिए कृष्ण को बछड़ा बनना पड़ेगा। सारी गोपियों की ये इच्छा है कि वो सदैव कृष्ण यशोदा के साथ रहते हैं। क्यों हमारे साथ नहीं रहते, क्यों हमारे साथ नहीं सोते, क्यों हमारे घर में नहीं रहते, क्योंकि हमारा सत्कार क्यों नहीं करते। तो सबके हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए यो समझो भगवान ने स्वयं की ब्रह्मा जी को ये प्रेरणा दी कि ये सारे ग्वाल बाल बच्चे जाएंगे तब तो ना मैं इन सबका गोपियों का बालक बन के उनके घर पे रहूंगा। इन सब गैया को ना जाने कितनी करोड़ों जन्मों की साधना के बाद तो वो गैया नंद बाबा के भवन में आई होगी, वृंदावन में आई होगी। कितने तो उन्होंने पुण्य कर्म एकत्र किए होंगे, कितना तो उन्होंने है ना जो सुकृति की पूंजी एकत्र की होगी, तब तो कहीं जाकर उनको
वृंदावन में गैया बनने का अवसर मिला होगा और फिर उनकी इच्छा है कि कृष्ण हमारे बछड़े बन के आए, तो कृष्ण उनके लिए बछड़ा भी बन गए। मतलब ये कृष्ण कैसे हैं, उनको कितना प्रेम का ना रेसिप्रोकेट करना आता है कि तुम चाहे कुछ भी हो ना, तुम चाहे कैसे भी हो, तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे ना तो मैं तुम्हारे स्तर पर आने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बनने के लिए हर स्थिति में तैयार हूँ। तुम जैसा भी चाहोगे ना मैं वैसा बन जाऊंगा। बस पता है कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, और हम कैसे हैं, हम दुनिया से उम्मीद लगते हैं, दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, वो तो हमेशा जब संकट का समय होगा ना वो साथ छोड़ के चली जाएगी, लेकिन कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही अपनी लीलाओं के द्वारा बार बार हमें दिखाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे देवता तुम्हारे ना खिलाफ हो जाएंगे, इंद्र तक वर्षा के तुमको मार डालने का प्रयास करेगा, मैं गोवर्धन धारण करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे अगासुर के मुख में चले जाओगे और वो मारने की हद तक तुम्हें मार भी डालेगा, तो भी मैं अंदर आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और कृष्ण बार बार यही हमको रियलाइज कराते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं और कितना निकट है। तो जब भी ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान जो है वो अब वापस से बालक बन के दही बात का खोर लेकर मेरे समक्ष खड़े हैं, तो ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं और सबसे पहले भगवान की प्रशंसा करते हैं और भगवान से कहते हैं, श्री ब्रह्म उवाच नौमि यति ब्रवपुषि तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्य लसन्मुखाय वन्यस्त्रजि कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मं श्रिये मृदुपदे पशुपंडजाय। पहले पहला शब्द बोलते नौमी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो कृष्ण आप क्योंकि छोटे बालक बन गए ना, तो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, अरे इतने बड़े कोई व्यक्ति आए हैं, वो पता नहीं किसको प्रणाम कर रहे हैं, मतलब मुझे तो प्रणाम नहीं कर रहे हैं भगवान को, मतलब कृष्णा भी बालक के स्वरूप में है और कृष्ण ये जताना चाह रहे हैं कि मुझे क्यों प्रणाम करोगे, मैं तो छोटा सा ग्वाल बाल हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते नौमीदियते, तो ये आपका जो छोटा सा ग्वाल बाल का स्वरूप है ना, वही प्रणाम के योग्य है। और कोई मैं अपनी बुद्धि से, ब्रह्मा जी कहते मैंने अपनी बुद्धि लगा के ये निर्णय किया है, ईदियते, ईदियते मतलब आप ही प्रणाम करने की, पूजा करने के योग्य हैं। तो मानो कृष्ण पूछेंगे, भाई ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में कि तुमने मुझे ही अपना पूजनीय स्वीकार किया है। तो अब भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पूजा के लायक हूँ, तुम समझते हो, तुमको और भी बड़े देवता लग रहे हो, बड़े बड़े तुम्हारे इतने सारे सर हैं, मुझे क्यों प्रणाम करते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीडियते, मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों कर रहे हो, क्या देख लिया। फिर बोलते नौमीडियते भ्रवपुषे, आपका जो अंग है ना वो नीले बादल की तरह इतना सुंदर लगता है, इसके लिए। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम तो है ना गर्भोदक्षय विष्णु के पेट से उत्पन्न हुए हो, तो गर्भोदक्षय विष्णु का भी तो रंग तो वही है ना, नीले बादल के जैसा, तो उसकी जाके स्तुति करो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो है ना, मैं मतलब ऐसा मेरे कलर में ऐसा क्या है। वो बोलते हैं नौमीडियते भ्रवपुषे, यानी कि आप तो नीले बादल के जैसा आपका रंग है इसलिए। तो बोला वो तो उनका भी है। फिर बोला और भी है ना आपके अंदर क्वालिटी। बोला वो कौन सी है। बोले तड़िदम्बराय, आपने नीले बादल के जैसा स्वरूप है और इतने पीले कलर की जो पीतांबर ओढ़नी है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे बादल जैसे बिजली चमक रही है।
तो भगवान बोलते हैं ऐसा पीला पीताम्बर भी तो गर्भोदक्षाय विष्णु पहनते हैं ना, तो ऐसा ही है ना, सेम है। खाम खाम इधर आके हमारे खेल को डिस्टर्ब कर रहे हो, उधर जाके उनकी स्तुति करो। बोला नहीं, आपके अंदर ना और भी क्वालिटी है। बोला अच्छा, बोला वो बताओ ना जो मुझ में तुमको दिखता है और कहीं नहीं दिखता, ऐसा कुछ बताओ। तब वो कहते हैं गुंजावतम सपरिपिच्चलसन। गुंजावतम यानी कि आपने ना जो वन के फूल हैं उनके आभूषण धारण किए हैं। भगवान के कानों में भी वन के फूल हैं, भगवान ने जूड़ा बनाया है, उधर भी विभिन्न प्रकार के फूलों से उन्होंने सजा। गुंजावसम अलग अलग प्रकार के कई। अरे ऐसा होता है कि यशोदा मैया कृष्ण को बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से सजा कर युक्त करके भेजती हैं, और जैसे ही वन में आते हैं तो उनके जो सखा होते हैं ना, वो अपना यहाँ कमर पे कपड़ा बांधते हैं ना, वो खोलते हैं और कृष्ण को बोलते हैं ये जो तुमने हीरे मोती जवाहरात लगाया ना, जल्दी से उतारो, बिल्कुल तुम पे सूट नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण तो मुझे बोले हाँ, बोला जो भी करना है करो, क्योंकि कृष्ण तो क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त जो है ना, मैं उनके वश में हूँ, मेरे भक्त के वश में। तो सारे बाल कृष्ण की सारी ज्वेलरी आभूषण उतारते हैं, उसकी पोटली बना के रखते हैं, और फिर बोलते हैं अब देखो हम आपको श्रृंगार करते हैं, कितना अच्छा करेंगे देखना। तो किसी फन जो वृक्ष है ना, उसमें से कोई फूल लेकर आते हैं, कोई गोल, कहीं पे ग्रेप्स लगाते हैं, तो कहीं पे स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, कहीं पे क्या लगाते हैं, और बोलते वाह अब देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। मतलब ऐसे लगो ना, हमारे जैसे लगो, हमारे हो तो हमारे जैसे लगो ना। तो ये जो बहुत ज्यादा है ना ज्वेलरी पहन के आते हो, तो उनको लगता है कोई राजा है, फिर वो क्या है ना, बराबरी वाला भाव आता नहीं है। अब देखो हमारे जैसे लगते हो ना, जैसे हम हैं, फूल वो लगा हुए हैं, तो आपने भी लगाए, तो फिर हमको ऐसे अच्छे लगते हो। तो कृष्ण को है ना इस तरह से सजाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने कुंडल भी पहने फूलों के, मालाएं भी पहनी है फूलों की, और फिर बालों पर भी क्या लगाया है, गुंजावतम परिपिच्छ, परिपिच्छ मोर पंख जो है ना वो लगाया है। ऐसा तो इतना सुंदर श्रृंगार तो किसी और का नहीं है। ये इतना सुंदर आपका श्रृंगार है, लसन मुखाय, आपका सुंदर इतना लगता है इस तरह से आप आते हो तो। और क्या, वन्यस्त्रजे, वन्यस्त्रजे फूलों की मालाओं से सजे हुए हो। भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं, जो अलग अलग 5 प्रकार के फूलों से सुशोभित होती है। तो बोला कितनी सुंदर, ये ना भगवान का स्वरूप है। और ये बार बार आप देखोगे ना, कभी भी भगवान, जब भी भगवान का जन्म होगा तब भी ये ना छुट्टे गोस्वामी बोलेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, और नीले बादल के जैसा रंग है, उन्होंने मोर पंख लगाया है, वनमाला पहनी हुई है, पीला पीताम्बर है। तो कभी कभी मन में लगता है ना कि भाई बार बार ये क्यों बता रहे हैं, मुझे बार बार ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया को बार बार सुनते सुनते ना आपके मन में दुनिया घुस गई है, हृदय में दुनिया घुस गई है। तो अब क्या करेंगे, अब बार बार कृष्ण को सुनेंगे ना, कृष्ण का मुख कैसा है, कृष्ण ने क्या लगाया हुआ है, कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, कृष्ण के होंठ कैसे हैं, कृष्ण कैसा ज्वेलरी पहना है, कृष्ण कैसे आभूषण पहने, वो बार बार जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, कृष्ण अंदर घुसेंगे। अब क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि हमारे मन से दुनिया निकले, संसार निकले, लेकिन अभी ये पड़ गया, जैसे पानी के अंदर है ना, मट्टी पड़ जाती है, गंदा हो गया, अब उसमें से आप कैसे निकालोगे, पानी के अंदर से मट्टी कैसे निकालोगे। आप ऐसा करो, साफ पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, अच्छा डालते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद देखोगे ना, गंदा वाला खत्म हो जाएगा और अच्छा साफ सुथरा जो है वो आ जाएगा। तो क्या है, अब बहुत समय से गंदगी डालते गए ना, संसार की आंखों से भी डाली, कानों से भी डाली, मुख से भी डाली, तो हृदय में ना बहुत सारी गंदगी, मलिनता जमा हो गई। अब यहाँ पर हर मंडे को आके भगवान की कथा की जो पवित्रता है ना, जो भगवान का स्वरूप है ना, वो इतना सुंदर स्वरूप डालेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 हृदय साफ होता जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन होता जाएगा।
तो क्या है, वन्य सृजे, बोला तुमने आपने वन की माला पहनी हुई है, और उसके बाद जो एकदम एक्यूरेट भगवान की जो स्वरूप है ना, उसके बारे में बताए। कवल वेत्र विषाण वेणु, आपके पास 4 ऐसी चीजें है ना जो किसी विष्णु के पास नहीं, किसी स्वरूप के पास नहीं है। कवल है, कवल किसको बोलते हैं? कवल मतलब जो दही भात खा रहे थे ना भगवान सारे तो उस समय जब भगवान जा रहे थे, थोड़ा खिचड़ी और दही को मिक्स करके लेफ्ट हैंड में पकड़ा और अपने ग्वाल बाल सखाओं को बोला तुम खाओ, मैं भी खाते खाते जा रहा हूँ। मतलब एक हाथ में कृष्ण ने क्या पकड़ा हुआ है? दही भात का कोर है, और जो फिंगर्स है ना, ये उंगलियां, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की अचार ऐसे टाइप पकड़ी हुई, जैसे एक कहीं पर केरी लगी हुई है, कहीं पर मिर्ची का अचार है, तो कहीं गाजर का अचार है, और ऐसे कृष्ण जो है ना वो दही भात खा रहे हैं और इधर से अचार को थोड़ा सा चाट रहे हैं। मतलब एकदम छोटे से है ना, उनको ऐसा ही लग रहा है एक छोटा, कृष्ण के छोटे छोटे हाथ हैं और छोटा सा उन्होंने दही भात पकड़ा हुआ है। ये तो कोई नहीं करता है ना। अगर हम भी हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा भी सोफिस्टिकेटेड जो होगा, वो क्या करेगा? प्रसाद खाएगा और प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले हैंड वॉश करके आएगा। तो हमको लगेगा कि अभी सेट है ना, मतलब किसी के साथ बात कर रहे होंगे ना, कोई आएगा भी 1 मिनट में हैंड वॉश करके आता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैं खा के हैंड वॉश करके फिर आपके साथ डील करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये कृष्ण कैसा है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप हाथ धो के साफ सुथरे होकर जब बैठ जाओगे ना, उससे ज्यादा तो मुझे ऐसे ही हाथों में बात पकड़ा हुआ है और खा रहे हो ना, उसमें अच्छे लग रहे हो। कोई भी नहीं करेगा ऐसे, ऐसे तो बस आप ही हो, क्योंकि कृष्ण को डाउट हो रहा था ना कि मेरी स्तुति हो रही है किसी और की, ऐसे तो आप ही हो ना। तो मैं कह रहा हूँ मैंने ये डिसाइड किया है, ब्रह्मा जी कहते हैं इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बुद्धि, इतना सारा ऐश्वर्य, इतने सारे स्वरूपों के दर्शन करने के बाद आज मैंने ये डिसाइड किया है कि वो कृष्ण जो छोटा सा बालक है, जिसके हाथ में दही भात का कोर है, जिसने मोर पंख लगाया हुआ है, जिसने वनमाला पहनी हुई है, जिसके हाथ में कवल है, वेत्र है, वेणु है, वो भगवान कृष्ण जो ग्वाल बाल के स्वरूप में है ना, वही पूजनीय है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये डिसाइड करके डिक्लेयर कर दिया कि अगर पूजनीय कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है, जो कैसे हैं? लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय लक्ष्म्याश्रय। ये सारी चीजों से तुम इतने सुंदर लगते हो कि इसका कोई कंपेयर नहीं है। भगवान कृष्ण के ये जो वेणु है, वेणु माधुरी और कोई नहीं, किसी के पास नहीं है। ये रूप माधुरी, ये कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। ये जो लीला माधुरी है ना, वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं है। और सबसे बढ़कर ये जो प्रेम माधुरी है ना, वो किसी भी अवतार में नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आकर किसी भी अवतार को वो अपने सखा बनाकर, घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ जाएगा, है ना। कोई भी अवतार, बहुत सारे भगवान अवतार लेते हैं, क्या उसमें कभी आपने देखा कि किसी का जूठा खाते होंगे? किसी का आपने देखा कि वो कोई अवतार आया, नरसिम्हा भगवान अवतार लेकर आए और प्रहलाद महाराज बोलते चलो हम लोग गेम खेलते हैं? नहीं, ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। और ये प्रेम माधुरी जो है ना, वो केवल कृष्ण के अंदर है। तो बोलते लक्ष्मी आश्रय, आपके शरीर में ये सारा जो वैभव है, वो असंख्य जो विष्णु है उनका जो ऐश्वर्य है, उससे कहीं बढ़कर है। मृदु पदे, आपके चरण इतने छोटे से और मुलायम से हैं, एकदम सॉफ्ट से। अब कृष्ण कितने छोटे से हैं? अभी तो कृष्ण की आयु कितनी है? 4 साल। कृष्ण छोटे से हैं और ना उनके छोटे छोटे चरण हैं, वो कभी जुत्ती पहनकर भी नहीं करते हैं। और ऐसे वृंदावन की जो भूमि है वो इतनी नरम है कि कृष्ण जब पैर रखते हैं
तो वो अपने आप को बहुत नरम कर देती है ताकि कृष्ण के पैर को कोई कष्ट ना आए। और आखिर में बोलते हैं पशुपांगजाय, कि मैं उसी कृष्ण को, आप में से कोई डाउट नहीं रखना कि मैं किसी और को तो नहीं प्रणाम कर रहा हूँ। पशुपांगजाय जो नंद बाबा के पुत्र हैं, पशुपांग मतलब जो नंद बाबा हैं, जो ग्वाले हैं, जो पशुओं की रक्षा करने वाले, उनके अंग जाय, उनके पैदा किए हुए उनके, जैसे ये भगवान को ना ये बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के भक्तों के साथ मिलकर उनका नाम लेकर उनकी स्तुति किए जाए। जैसे हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं ना, तो पंचम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐ नंद तनुज किंकरम, ऐ नंद तनुज, कि आप नंद महाराज के पुत्र हो। तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगा। हम जब कथा स्टार्ट करते हैं तभी भी कैसे बोलते हैं, यशोदानंदन ब्रज जनरन, यशोदा मैया के पुत्र हो आप। ऐसे भगवान को ऐसे अच्छा लगता है जब हम उनको नंद नंदन बोलते हैं, यशोदानंदन बोलते हैं, गोपीनाथ बोलते हैं, राधा श्याम बोलते हैं। तो भगवान के भक्तों के साथ जब उनको संबोधित किया जाता है ना, तो उनको अच्छा लगता है। तो भगवान को बताते हैं, देखो मैं आपको ही प्रणाम कर रहा हूँ, ये सारी क्वालिटीज तो आपके पास है ना, ये कवल, ये वेत्र, ये विशाल, ये वेणु। कवल मतलब दही बात, वेत्र मतलब एक है ना, भगवान के पास सींग होता है ना, सींग बिगुल बजाते हैं। बिगुल बजाने का जैसे ये नहीं है, सामने जो द्वारपाल है उनके हाथ में कैसे है, वैसा कृष्ण के हाथ में भी होता था। वो क्या काम करते थे उससे, वो ना माइक स्पीकर का काम करता था, मतलब जोर से उसमें पुकार देते, माधव मंगल ऐसे बोलते थे, तो कहाँ तक आवाज चली जाती थी, फिर वो आ जाते थे। कभी बोलते थे सुप्त कृष्णा, मतलब उससे क्या होता था, इको होता था, साउंड ना गूंजती थी, फिर वहां तक आवाज आती थी। तो ऐसा तो खाली कृष्ण ही लेकर आते, वेणु मतलब बंसी खाली आप, और ऐसे नंद बाबा के पुत्र तो केवल आप ही हो। तो मैं और किसी को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, किसको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो मानो अभी कृष्ण पूछेंगे, अच्छा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी अब पहचान लिया, जान गए ना मुझे, मेरा ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं कौन हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोलते हैं, आगे कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतं तनुवां मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यसि त्रयस्य लोक्यां। जानने की बात करते हो प्रभु, मैं ये बात को यहाँ पर स्वीकार करता हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे इतना सारा ज्ञान है वेदों का, लेकिन ज्ञान के द्वारा आपको जान पाना असंभव है। कोई भी आपको ज्ञान के द्वारा जान नहीं सकता है, लेकिन जानना ही है तो कैसे जानेंगे। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्यापि देव वपुषः मदनुग्रहाय, अस्यापि देव वपुष, आपने जो ये अपना स्वरूप, ये वपुष दिखाया है ना, वो मेरे ज्ञान को देख के नहीं, मद अनुग्रहाय, पता नहीं क्या पसंद आ गया। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, और भी आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन आपने मुझ पर इतना अनुग्रह किया, तभी तो ये छोटा सा ग्वाल बाल के स्वरूप में आपने मुझे दर्शन दिया। हरे कृष्णा 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 हरे, मैं भगवान दिखा रहा हूँ, सो रहे हो, हरे बोल। तो आगे कहते हैं, अस्यापि देव वपुष, आपका जो स्वरूप है, मद अनुग्रहाय, मुझे अनुग्रह करके दिखाया, और स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि, स्वेच्छामयस्य, अब जिसको खुद जनाना चाहते हो, सोई जाने जाको देहो जनाए।
आपको कोई खुद से नहीं जान सकता, लेकिन जिसे आप जानना चाहते हो, जिसे आप चाहते हो, भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 25, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं हर किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, तो भगवान जो है ना वो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। सो इच्छा मयस्य न तु भूतम्, ये किसी और व्यक्ति के प्रयास से प्रकट नहीं हो सकते। कोई भी भगवान को प्रकट करने के या जानने के योग्य नहीं है जब तक स्वयं भगवान किसी पे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो जाए। इसलिए जो मूर्ख लोग होते हैं, भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में कि जो मूढ़ लोग होते हैं, नाम भगवान कहते हैं कि मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम्, कि जब मैं मनुष्य शरीर में जन्म लेता हूँ, मानुषीं तनुमाश्रितम् अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य देह में आता हूँ तो मूर्ख लोग मुझे जान नहीं सकते, लेकिन अभी ब्रह्मा जी कहते हैं आप इस स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट हो तो मेरे ना बुद्धि के कारण मैं समझा नहीं हूँ, बल्कि आपके अनुग्रह के कारण समझा। और कहते हैं आप मुझसे पूछते हो कि मैंने आपको जान लिया या नहीं जान लिया, तो कहते हैं नेशे मही त्ववसितं मनसान्तरेण, कि कोई भी आपको समझ नहीं सकता। मैं जो कि समस्त यज्ञों का ज्ञाता हूँ, जब ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष ब्रह्मा, मैं भी भगवान के बाल स्वरूप में उनके शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो कहते हैं साक्षात् त्वमेव किमुतात्म सुखानि भूते। तो फिर जब मैं भी नहीं कर सकता हूँ तो और लोगों का क्या कहना, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिनको वैसे। और देखा जाए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया, और संसार के अंदर जो लोग हैं उनको भी हम नहीं समझ सकते। एक छोटी सी कीड़े के अंदर क्या क्या है ना, वो भी नहीं समझ सकते, मनुष्य को तो क्या समझे। और जब हम मनुष्य को नहीं समझ सकते तो भगवान को क्या समझेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो लोग जो हैं, जो आपको समझने का प्रयास करते हैं, वो खामखा में कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ में तो आओगे नहीं। ये जगत जो है वो ही समझ में नहीं आता है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको समझा नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि भाई जब तक कोई मुझे नहीं समझेगा तब तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा कैसे। क्योंकि भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो ये तत्व से जान जाता है, मेरे जन्म और कर्म को जो तत्व से जान देता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं, जब वो शरीर को त्याग करेगा दोबारा जन्म नहीं लेगा, मतलब दोबारा जन्म ना लेना, जन्म मरण के इस चक्कर को खत्म करने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने तो अभी बता दिया कि आपको तो जाना ही नहीं सकता, मैं ही नहीं जान सकता हूँ, तो फिर ना आपको कोई कैसे जान सकता है। तो भगवान बोलेंगे कि भाई अगर मुझे जानेंगे नहीं ना तो फिर जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य, आपको जानने का एक अलग तरीका है। ज्ञाने प्रयास यानी कि जो जानने की कोशिश है ना, जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास है, मुदपास्य, उसको दूर कर दो। ज्ञान के द्वारा मैं बुद्धि में नहीं आता, प्रेम के द्वारा हृदय में आ जाता हूँ, है ना।
मद्भक्ति पाश दृढ़मेव। हम बोलते ना कि मैं अपने भक्ति के पाश में आपको मान लूंगा। तो भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव। जो ज्ञान हासिल करने के उस प्रयास को साइड में करता है और नमंत एव, और आपको प्रणाम करता है। बस ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कि जो भगवान को जानने की कोशिश मत करो, बस उसको सरेंडर हो जाओ। भगवान भी बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, बस आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान ने कहा फिर मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्ति भी दे दूंगा, तुम खाली आ जाओ। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि लेकिन प्रणाम करना या नमन करना या सरेंडर करना भी इतना तो सरल नहीं है। अभी ईगो तो आएगा ना, किसी के भी प्रणाम, किसी को भी नमन थोड़ी ना जीव करेगा। तो फिर तुम्हें सरेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम बहुत ही सरलता से आपके शरणागत होना स्वीकार करते हैं। वो क्या है? जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। वो भक्त जिसने अपना जीवन आपकी कथा को श्रवण करना बस बना दिया, जिसका जीवन ही क्या है? भक्त का जीवन केवल आपकी कथा अमृत को पीना है। जैसे जैसे आप कोई भी कथा में आएगा ना, अगर वो कथा को श्रवण कर रहा है, भले वो एक दफा मैं ना हैदराबाद में गई तो वहां पर एक लड़की आई थी, उसने बोला कि मैं भगवान कृष्ण से मेरा कोई इतना जान पहचान नहीं थी, मतलब कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना कि कोई फीमेल कथा कर रही है। मैंने कभी सुना नहीं था, मैं समझती थी हर लोग है ना पुरुष लोग कथा करते हैं, तो मैं खाली देखती थी ये हमारी बुद्धा है छोटी की सांची मतलब ऐसा चैलेंजिंग के हुए में आया। और जब भी आपने ना कृष्ण, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और आपने कृष्ण के विषय में इतना बताया और मुझे कृष्ण से प्यार हो गया। वन लेक्चर, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बताया होगा, कृष्ण है ही ऐसा, कृष्ण के अंदर ही इतने सारे गुण हैं कि कोई कृष्ण के विषय में सुने और कृष्ण से प्यार ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भागवतम के प्रथम श्लोक में तो ये कहा गया शुश्रूषु विस, जो को खाली श्रवण करने की इच्छा भी करता है ना, तो भगवान उसके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। तो अगर आपको प्राप्त करना है या आपको जानना है तो उसका एक ही तरीका है, जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। अपने इस कानों के द्वारा आपकी कथाओं को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो और प्यार हो जाएगा। बस खुद ही पसंद आएंगे कृष्ण। और आगे कैसा कि ना जाने की भी जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोविद। स्थाने स्थिता, कराची में हो, जरूरी नहीं है कि वृंदावन में जाके ही आपको भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम की जो महिमा है, जो गरिमा है, जो उनका वैभव है, वो तो है ही, लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण नहीं है ना? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है? श्रीला प्रभुपाद जी एक दफा लॉस एंजलिस में थे, पूछा प्रभुपाद ने कि मैं कहाँ पर हूँ? बोला प्रभुपाद आप लॉस एंजलिस में हो। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, बोला नहीं, मैं अभी भी वृंदावन में राधा माधव के सामने हूँ। और फिर कहने लगे कि आप वहीं होते हो जहाँ आपका मन होता है, जिधर आपका मन होता है। आप यहाँ पर अभी आप कहाँ बैठे हो? कहाँ पर बैठे हो? नरसिंह भगवान के सामने बैठे हो ना। मैं नहीं कहती हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी दुकान पर बैठे हुए, अपने घर पे बैठे हुए, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए, है ना? हो सकता है ऐसा, जो कि ना उनके विषय में सोच रहे हैं तो अटेंडेंस नहीं लगती है, मन के साथ बैठना होता है। भगवान तो जानते हैं ना मन कहाँ है। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगता। काम क्या करना है? जिधर भी तुमको भगवान ने जन्म दिया है या कर्मों के अनुसार जिधर भी हो, वहां पर श्रुतिगता, सुनो कथा। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा इतनी असीम है कि कहीं पर भी
ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें भक्तों का संग नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, चीन चले जाओ, यूरोप चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हर जगह पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। यहाँ पाकिस्तान में भी हम श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। ये कितनी असीम। तो ब्रह्मा जी ने ये पहले ही पता था ना ब्रह्मा जी को कि भाई श्री प्रभुपाद जी आएंगे तो फिर लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, स्थानीय स्थित जहाँ पर है उधर ही बैठे हैं और भगवान की हर मंडे को आकर नरसिंह मंदिर में आकर भगवान की कथा सुनो, हर थर्सडे को आकर भागारी मंदिर में भगवान की कथा सुनो, संडे को आकर पारसा सिटी में भगवान की कथा सुनो, हर जगह पे आकर भगवान की कथा सुनते जाओ और फिर हो जाएगा बस जो भगवान की कृपा है। तनो वांग मनो, फिर क्या करना है? तन यानी शरीर, वांग मनो वाणी और मन मतलब मन के साथ भगवान की सेवा करनी है। तन से कैसे सेवा करेंगे? भगवान के ना भगवान के लिए भोग बनाएंगे, भगवान के श्रृंगार करेंगे, भगवान के मंदिर का मार्जन करेंगे। वाणी से कैसे सेवा करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और ऐसा खाली नहीं करना है, मनो भी, उसमें मन भी लगाना है। चाहे आप कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे कोई भी सेवा करो, मन से करना है तो क्या होगा? तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर लाइन बताते हैं। वे कहते हैं ये प्रायशी जित जितो त्रिलोक्या, ये प्रायशी जो ऐसा करता है, जो ऐसा प्रयास करता है। कौन सा प्रयास करता है? पहले क्या करना था? स्थाने स्थिता श्रुति करो, जहां पर भी हो वहां पर बैठ के भगवान की कथा को सुनो, सुनते रहो, फिर भगवान अच्छे लगने लगेंगे। फिर शरीर, मन और वाणी से भगवान की सेवा करो। जब ऐसा करोगे ना, फिर क्या होगा? ये प्रायशी जितो, वो भगवान जो त्रिलोक में किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते, वो भगवान जो त्रिलोकी में किसी के द्वारा जाने नहीं जा सकते, वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। बस इतना कर लो, खाली ये काम कर लो। भगवान की कथा को श्रवण करना है, मुख से भगवान के नाम संकीर्तन को करना है, वाणी से और हाथों से अपने शरीर से भगवान की सेवा करनी है और मन में भगवान को स्मरण करना है। फिर भगवान बोलते हैं साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं तहं मदन्यन्ते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि अहं भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवो द्विजा साधुभिर्भ्रष्ट हृदय भक्तिर भक्त जना प्रिया। अरे अपने भक्तों की बात छोड़ो, जो मेरे भक्तों का भी भक्त बन जाता ना, उसको भी मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ। तो बस इतना ही करना है कि भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की भक्ति करें और हाथ, मन से, वाणी से, हाथों से भगवान की सेवा करें। और इस तरह से भगवान जो है वो बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 54 में भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भगवत प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करना। और भक्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रवण, कथा श्रवण करने से। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आज हमारे प्रमुख हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। वो हमें कहते हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? और कोई ज्ञाने प्रयासमुदप्यास्य, दूसरा जो ज्ञान और ध्यान और योग, वो सारे प्रयास खत्म कर दो और भक्ति प्रारंभ करो, श्रवण करना शुरू करो। जब किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से श्रवण करने को मिलता है ना,
फिर क्या होता है, फिर भगवान जो है ना वो निकट, भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदोषक, सिर्फ इसी के द्वारा भी आप मुझे जान सकते हो, वरना तो अगर भक्ति नहीं करोगे तो भगवान कहते हैं न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश। न मे विदुसुरगणा, सुर किसको बोलते हैं, जो देवता होते हैं। यहाँ पर हम कृष्ण लीला में देखते हैं जो बड़े बड़े देवता है ना वो भी bewildered हो जाते हैं, भगवान को सोच समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं और इंद्र जी भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने बोल दिया पहले से, न मैं विदुसुरगणा, मुझे तो देवता भी जान नहीं सकते, तो बुद्धि मत चलाओ ज्यादा, मैं बुद्धि में आता ही नहीं हूँ। तो क्या करो, मेरी भक्ति प्रारंभ करो, और भक्ति श्रवण से प्रारंभ होगी। जितना जितना हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे उतना उतना हम भगवान के निकट आएंगे। यदि भगवान को समझना है, यदि भगवान को प्राप्त करना है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसका रास्ता भगवान की कथाओं से श्रवण करने से होता है। ऐसे हमने पढ़ा अभी, जीवंती सन्मुखरितां भवति यवार्ता, वो भक्त जिन्होंने अपना जीवन ही भगवान की कथा श्रवण करना बना दिया, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। कुछ नहीं करो भले, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस श्रवण करते रहते हो ना, भक्ति खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे ही श्रवण का कनेक्शन टूटेगा ना, आपको सब कुछ पता भी होगा, ज्ञान भी होगा, हमें पता भी होगा कि हमें नाम जप करना है, हमें पता भी होगा कि हमें सुबह सवेरे उठना है, हमें पता भी है, ज्ञान होता ना, ज्ञान से हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब श्रवण करते ना तो बार बार ऐसा ना थोड़ा लगा होता है। और मेहरबानी करके पुरुषोत्तम के बहुत ही थोड़े से दिन रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, वो आज नरसिम्हा भगवान से शक्ति लेकर जाइए कि नरसिम्हा भगवान आप कृपा कीजिए ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना जप जो है ना वो पूरा कर सकें और मंगल आरती अच्छे से कर सकें, तुलसी पूजा कर सकें, अच्छे से साधना कर सकें, ताकि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। भगवान ने हम पर बहुत अनुग्रह किया है, बहुत कृपा की है, इतना सपोर्ट दिया है, इतना अच्छे से भगवान ने हमें ये शरीर दिया और इतना अच्छा संग दिया है। अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम बहुत पछताएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेशी श्री वाइग्रे सभय चरणारविंद भक्ति विलास स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। तो हमने 3 श्लोक अभी पढ़े हैं, नेक्स्ट हम इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सबको नेक्स्ट मंडे को आना है और इस स्तुति को आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए और स्मरण करने का भी प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।